नमस्कार दर्शकों, जिस प्रकार से कल भादौ महीने की सप्तमी में गौरा माता बनाई जाती है, उसी प्रकार आज अष्टमी के दिन घर घर में महेश्वर भगवान जी का आगमन किया जाता है और घर घर में गौरा माता के साथ महेश्वर भगवान बनाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ब्लॉग। तो दगड़ियों, जिस प्रकार से कल हमने गौरा माता बनाई थी, उस प्रकार से आज घर घर में महेश्वर भगवान भी बनाए जाते हैं। तो महेश्वर भगवान बनाने के लिए भी हम धान का पौधा, 100 का बलू और तिल का और एक फूल का 5 प्रकार के पौधे को लेकर इस प्रकार से महेश्वर भगवान बनाते हैं। महेश्वर भगवान गौरा माता से बड़े होने चाहिए। ये मेरी दीदी बोली कि तूने कुछ ज़्यादा ही बड़े महेश्वर भगवान बना दिए हैं। तो अब हम जाते हैं जहाँ हम कल गए थे। अब हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ सामूहिक रूप से गांव में गौरा माता और महेश्वर भगवान जी को लाया जाता है और वहाँ गांव की सभी स्त्री और पुरुष मिलकर गौरा माता और महेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये गौरा माता और महेश्वर भगवान को कमरे से बाहर लाया जाने लगा ताकि उनके साथ गाँव की औरतें खेल लगा सकें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें। तो इस प्रकार से फिर सारी गांव की औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़कर छोड़ा, छांचरी और उत्तराखंड के पारंपरिक लोक गानों पर खेल लगाती हैं और बहुत ही आनंद उठाती हैं। लोकगीत पर खेल वगैरह लगाने के बाद वहाँ की स्त्रियाँ एक महत्वपूर्ण रिवाज निभाती हैं जिसे बाला खिलाना बोला जाता है। इसमें एक नींबू या चूक के दाने को बाला बनाया जाता है और उसे औरतें खिलाती हैं और उसे लोरी गाकर सुलाती हैं। यह एक उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि गौरा महेश्वर के दिन की जाती है। ये है, देखिए दर्शकगण बिल्कुल सुंदर सुंदर से लोकगीत, नृत्य और खेल का समापन होने के बाद एक फॉल फटकने की महत्वपूर्ण रस्म को किया जाता है। इसमें फल और बिरुड़े, फूल वगैरह को एक चादर पर रखकर ऊपर उछाला जाता है और औरतें उसे अपना आंचल छोड़कर अपने आंचल में समाने की कोशिश करती हैं। इसमें जिसके आंचल में भी फल, बिरुड़े, फूल कुछ भी आता है तो इस संकेत को शुभ माना जाता है। फिर इन्हीं बिरुड़ों को लेकर घर में जाकर बच्चों के या परिवार वालों का सर पूजा जाता है। तो इस प्रकार से हम भी वहाँ से बिरुड़े ले आए थे और हम अपने बच्चों का सर पूज रहे हैं तथा इसमें से 5 प्रकार के अनाज को लेकर उसे बिना दांत लगाए पानी के साथ निगल दिया जाता है। इस प्रकार से 7 आठों के व्रत का समापन हो जाता है और यह 7 आठों का पर्व लगभग 1 हफ्ते तक चलता है और इसे सारी स्त्रियां, पुरुष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 1 हफ्ते के बाद गौरा माता और महेश्वर भगवान को विदाई दी जाती है। उस दिन का पल बड़ा भावुक पल होता है। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड खास तौर से कुमाऊं मंडल में यह 7 आठों का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अल्मोड़ा में इसे डोर दुबड़े का त्यौहार भी कहते हैं क्योंकि सप्तमी के दिन पीले कलर का धागा हाथ में बांधा जाता है और अष्टमी के दिन लाल कलर का दुबड़ा गले में बांधा जाता है जो कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। और इस व्रत में गौरा माता और शिव शंकर भगवान से अखंड सौभाग्य की मनोकामना की जाती है और पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है और जो संतान है उसके कल्याण की कामना करी जाती है। तो इसी के साथ आज व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको फिर से एक बार उत्तराखंड के लोक पर्व 7 आठों की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।